सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 7 है और आज के लेक्चर में हम फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे और हो सका तो हम इम्प्लांटेशन का बेसिक ले लेंगे। तो फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले क्या होता है हम पहले ये जान लेते हैं। ये एक फीमेल यूट्रस है और ये हमारी फैलोपियन ट्यूब है और ये ओवरी है। अब बेसिकली क्या होता है फर्टिलाइजेशन में कि जो हमारा स्पर्म है वो फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलर रीजन तक जाता है और वहां पर हमारी फर्टिलाइजेशन कैरी करता है। इसे बताने से पहले मैं कल के टॉपिक का बता देता हूँ। कल हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल किया था, कैसे मेंस्ट्रुअल फेज में हमारी एंडोमेट्रियम लाइनिंग और डेवलप होती है, फिर धीरे धीरे फॉलिकुलर फेज आता है, ओव्यूलेशन होता है और हमारा ल्यूटियल फेज आता है। उसके बाद अगर प्रेगनेंसी है तो कोपिल्यूटियम मेंटेन रहेगा और नहीं है तो डीजनरेट हो जाएगा और एंडोमेट्रियम डीजनरेट होके हमारा जो जो गर्ल्स में पीरियड्स आते हैं वो इसी वजह से आते हैं। ओके, उसके अंदर एक और था कि अगर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है या फिर जो ब्लीडिंग है नहीं हो रही तो वो या फिर तो प्रेगनेंसी का इंडिकेशन है, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे मेंस्ट्रुअल साइकिल्स एक तरीके से सीज हो जाती है, मतलब नहीं होती, और या फिर स्ट्रेस या पुअर हेल्थ की वजह से या फिर कोई भी प्रॉब्लम की वजह से हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रही है। तो आज के टॉपिक में अब हम पढ़ते हैं स्पर्म इसके साथ फर्टिलाइजेशन करके कैसे कैसे क्या करता है। और इम्प्लांटेशन का हम अगर कर सके तो कर लेंगे, वरना नेक्स्ट क्लास में हम इम्प्लांटेशन करेंगे और उससे नेक्स्ट क्लास में हम प्लेसेंटा का एंड लैक्टेशन पीरियड का अच्छे से जान लेंगे। तो अब सबसे पहले जो हमारा ये स्पर्म है ये हमारा ओवम के साथ फर्टिलाइजेशन होने के लिए हमारा फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलर रीजन में जाएगा। अब आप मान लीजिए ये हमारा ओवम है, या फिर आपको एक सेपरेट उसमें बता देता हूँ। ये डायग्राम मैं बाद में ड्रॉ करवा दूंगा आप लोगों को, मैं आपको पहले सेपरेट करके दिखा देता हूँ। और तो सबसे पहले आप मान लीजिए ये हमारा ओवम है। ओवम के जो चारों तरफ डबल लेयर है ये हमारी जोना पेलुसिडा होती है, और जो इसके अराउंड ये सेल्स है ये कोरोना रेडिएटा होते हैं। रेडिएटा ये हमारी जोना पेलुसिडा होती है और ये हमारा ओवम है। तो बेसिकली जो स्पर्म है वो इन सबको पेनिट्रेट करके जोना पेलुसिडा को डिसॉल्व करके ही अंदर आता है। तो आप मान लीजिए तो अब आप मान लीजिए ये हमारा एक स्पर्म है। स्पर्म का मैंने आपको स्ट्रक्चर में बताया था कि जो उसका एक्रोसोमल रीजन होता है हेड में, उसके अंदर सर्टेन एंजाइम्स होते हैं जो कि कोरोना रेडिएटा के कुछ, या फिर आप मान लीजिए एक मिनट रुकिए, इसके अंदर बीच बीच में ये कुछ कैनाल्स होते हैं जिसके थ्रू हमारा स्पर्म अंदर जाता है। तो आप मान लीजिए अब कि ये हमारा स्पर्म है। स्पर्म के हेड में हमारे एक्रोसोमल रीजन में एंजाइम्स होते हैं जो कि कोरोना रेडिएटा के सेल्स को एंड जोना पेलुसिडा को डिसॉल्व करके ओवम के अंदर जाते हैं। अब यहाँ पर मेन चीज आती है कि
स्पर्म डिसॉल्व कर देता है हमारा एंजाइम से, मतलब जो भी होते हैं। अब हम इस स्पेस को भी पेरिविटाइन स्पेस कहते हैं, स्पेस। अब आप मान लीजिए इसका जो मिडिल पीस और टेल है वो हमारा बाहर ही रह जाएगा, और जो हमारा सिर्फ हेड रीजन है, या आप मान लीजिए हमारा ये है ओवम, और ये हमारा स्पर्म का हेड हो गया। अब इसका जो मिडिल पीस है वो था वो बाहर ही रह जाएगा, और इसका सिर्फ हेड अंदर जाएगा। अब जोना पेलुसिडा हार्ड लेयर होती है, बट इसे एंजाइम की मदद से ये डिसॉल्व करके जो पेरिविटाइन स्पेसेस होते हैं उसके थ्रू अंदर चले जाता है। अब जो हमारा एक ओवम है, और एक ओवम के अंदर हमारा मल्टीपल स्पर्म्स अटैक करते हैं। अब मल्टीपल स्पर्म्स अटैक करते हैं, उसे अवॉइड करना होता है। तो उसे अवॉइड करने के लिए जो हमारी जोना पेलुसिडा है, जैसे ही एक हमारा हेड या फिर जो स्पर्म है अंदर आया, जोना पेलुसिडा वापस से बहुत हार्ड हो जाती है, और जो हमारे स्पर्म है वो पेनिट्रेशन नहीं कर पाते। इसकी वजह से ही हमारा एक स्पर्म ही अंदर जा पाता है। ओके, तो ये हमारा, इसके बाद अब हम पढ़ते हैं ये हेड और ये ओवम का न्यूक्लियस है। अब ये दोनों फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म जाइगोट। तो अब इसके अंदर सबसे पहले क्या होएगा कि हमारे स्पर्म का हेड है और ओवम का जो न्यूक्लियस है ये फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म जाइगोट। जाइगोट बनेगा जो जिसका जो एन नंबर होता है वो 2n होता है। तो अब हमारा ये बन गया। अब ये धीरे धीरे, जैसे आप मान लीजिए ये हमारा जाइगोट बन गया है, ये हमारा एक टाइपिकल जाइगोट है। यस। अब ये सारी, अब आप मान लीजिए ये हमारी, हाँ, इसके अंदर हमारी फ्यूजन हुई है, जाइगोट बना है। तो जो हमारा जो ओवम था, ओवम के अंदर हमारी जो मियोसिस 1 हुई थी, मियोसिस 1 कंप्लीट हो गई थी। अब हमारी मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाएगी, मियोसिस 2 कंप्लीट। अब हमारी फर्टिलाइजेशन होते ही हमारी मियोसिस 2 भी कंप्लीट हो जाएगी। हमारी मियोसिस 1 कब कंप्लीट हुई थी, जब वो जो हमारा ओवम जब हमारा रप्चर्ड हुआ था ग्राफियन फॉलिकल से, ग्राफियन फॉलिकल में हमारा सेकेंडरी oocyte बना था, वही जो प्राइमरी से सेकेंडरी बना था उसमें ही हमारी मियोसिस 1 कंप्लीट हो गई थी। अब मियोसिस 2 कंप्लीट होने के साथ साथ ये एक अनइक्वेशियल डिवीजन होता है, तो हमारा जाइगोट बाहर आ जाएगा और एक सेकेंडरी पोलर बॉडी बाहर आ जाएगी। ठीक है, अब ये हमारी सेकेंडरी पोलर बॉडी एक पहले भी आई थी, उसे फर्स्ट पोलर बॉडी कहा था। इसके अंदर हमारा जाइगोट बाहर आ जाएगा। हमारा फर्टिलाइजेशन में इतना ही था, बाकी शायद मैं इम्प्लांटेशन करवा दूं आप लोगों को। तो अब हम इम्प्लांटेशन टॉपिक पे बढ़ते हैं। ओके, इसका एक देख लीजिए आप डायग्राम। इसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ आगे का जो इम्प्लांटेशन कैसे होती है। फर्टिलाइजेशन में से भी क्वेश्चन आता है, और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें से डेफिनेटली क्वेश्चन आता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में सबसे इम्पोर्टेंट जो है उसमें पूछ लेते हैं ये जो हमारे हार्मोन्स है LH FSH और के, इससे रिलेटेड। ओके, मैं आपको जो लास्ट क्लास होगी उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा, और साथ में मैं आपको प्रोलैक्टेशन या जो भी टॉपिक है वो भी करवा दूंगा। अब हमारा इम्प्लांटेशन टॉपिक है, इम्प्लांटेशन। ओके, सबसे पहले जो हमारी ये फैलोपियन ट्यूब है,
फैलोपियन ट्यूब है हमारी ये। ओके, अब आप मान लीजिए हमारी फर्टिलाइजेशन हो गई है। हमारी, अब ये थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। ये हमारा जाइगोट है। अब इसके अंदर हमारी क्लीवेज होनी स्टार्ट हो जाती है। अब हमारा पहले ये 2 सेल बनेंगे अंदर, 2 सेल बन गए, फिर हमारा ये बन जाएगा 1 2 3 4 सेल। ऐसे करके ये जब हमारा, आप मान लीजिए अब 8 भी बन जाता है, 16 भी बन जाता है, ठीक है। अब हमारा जो, अब मान लीजिए इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये हमारा 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16। हमारा ये 16 का बन गया। हमारी ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग है, लाइनिंग। ओके, ये हमारी एंडोमेट्रियम लाइनिंग, ये जाइगोट, ये 2 सेल जाइगोट, ये 4 सेल्ड, ये हमारा 8 सेल्ड, ये हमारा 16 सेल। अब जो हमारे 4 सेल तक है ये तो नॉर्मल जाइगोट है, ठीक है। अब इसके बाद ये हमारा धीरे धीरे एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा, एम्ब्रियो कन्वर्ट होएगा, ये 8 सेल बन गया और फिर 16 सेल। अब ये जो 8 to 16 सेल है ये हमारा होते हैं मोरुला स्टेज, मोरुला स्टेज, यस। अब ये 16 फर्दर 32 होएंगे, फिर 64, फिर हमारा 128, ऐसे करके हमारी ये सेल्स जो है ये डिवाइड होते रहते हैं, क्योंकि सेल की ग्रोथ कभी रुकती नहीं है। ओल्ड सेल्स डेड होते रहते हैं और जो हमारे नए सेल्स है वो डेवलप होते रहते हैं। ये मोरुला स्टेज है, और ये जो मोरुला स्टेज है हम इसे कहते हैं ब्लास्टोमर्स। इन स्टेजेस को हम ब्लास्टोमर्स कहते हैं, जिसके अंदर हमारा जो जाइगोट है, पहले 2 सेल जाइगोट बन आ रहा है, फिर 4 सेल एम्ब्रियो, फिर 8 सेल एम्ब्रियो, फिर 16 सेल ब्लास्टोमर्स, या फिर आप यहाँ से भी ब्लास्टोमर्स कह सकते हैं या फिर कुछ भी कह सकते हैं। बाकी ये एक इम्पोर्टेंट डायग्राम है, ये आपको फिगर भी दे के आ सकते हैं कि इस सेल का स्टेज बताओ कि ये कौन से सेल में है। अब इसके बाद जो हमारे मोरुला स्टेज आई है ये, अब ये फर्दर डिवाइड होते हैं, और जो हमारी ये फर्दर डिवाइड हुए हैं ये फर्दर डिवाइड होके बनाते हैं ब्लास्टोसिस्ट, फर्दर डिवाइड टू फॉर्म ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट में दो लेयर्स होती है, एक तो हमारी ट्रोपोब्लास्ट होती है, ट्रोपोब्लास्ट, एंड एक होती है हमारी एंड इनर सेल मास। हमारी 2 लेयर्स होती है, एक ट्रोपोब्लास्ट लेयर होती है और एक हमारी इनर सेल मास लेयर होती है। इसके अंदर जो हमारी आउटर लेयर होती है या फिर जो हमारी बाहर की लेयर मान लीजिए ये ट्रोपोब्लास्ट होती है, और जो हमारा इनर लेयर होती है वो होती है हमारी इनर सेल मास। आप मान लीजिए ये हो गए हमारे, ये हमारे इनर आईएमसी हो गए, आईसीएम या आईएमसी इनर मास सेल, एंड ये हमारी हो गई ट्रोपोब्लास्ट। जो हमारी ट्रोपोब्लास्ट है ये एंडोमेट्रियम के कांटेक्ट में आएगी, और एंडोमेट्रियम के कांटेक्ट में आते ही ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग को थोड़ा डिसॉल्व करेगी और ये अंदर चली जाएगी हमारी। अब अंदर जाने के बाद आप मान लीजिए ये हमारा एंडोमेट्रियम लाइनिंग है, ये अंदर
ये हमारी एंडोमेट्रियम लाइनिंग है, ये हमारा अंदर चले गया है, और ये हमारा इसके सराउंडिंग सेल है। अब ये धीरे धीरे हमारा जो एंडोमेट्रियम है ये इस ब्लास्टोसिस्ट के चारों ओर आ जाएगी वापस से, और ये चारों ओर आके जो हमारा ये है एंडोमेट्रियम के अंदर फाइनली इम्प्लांटेड हो चुका है, इम्प्लांटेड। और इम्प्लांट हो, इसे इम्प्लांटेड जो हमारा एम्ब्रियो है, इसे इम्प्लांटेड जो हमारा प्रोसेस होता है इसे कहते हैं हम इम्प्लांटेशन। सबसे पहले हमारा जाइगोट बना फर्टिलाइजेशन होके, कैसे स्पर्म का हेड अंदर आया, मियोसिस 2 कंप्लीट हुई और जाइगोट बना। जाइगोट बन के हमारा 2 सेल जाइगोट बना, फिर 4 सेल जाइगोट बना। इसके बाद हम इसे एम्ब्रियो कह देते हैं। एम्ब्रियो से ये हमारा 8 सेल मोरुला बना, 8 सेल मोरुला, फिर 16 सेल मोरुला बना। ये फर्दर हमारा 32, 64 जितना भी है होता रहेगा। और ये जो हमारा मोरुला है, मोरुला कंटिन्यूसली डिवाइड होके हमारा बनाता है, डिवाइड टू फॉर्म ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट जब बन जाता है हमारा, तो जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट है इसके अंदर एक आउटर मोस्ट लेयर होती है ट्रोपोब्लास्ट, और एक इनर मोस्ट लेयर होती है इनर सेल मास। इनर सेल मास रैपिडली अंदर डिवाइड होते रहते हैं, और जो हमारी ट्रोपोब्लास्ट है ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग को डिसॉल्व करके अंदर इम्प्लांट हो जाएगा। और जब भी जैसे ही इम्प्लांट होएगा, जो एंडोमेट्रियम है ये वापस से इस एम्ब्रियो के चारों ओर मतलब अपना जो भी वॉल है वो वापस से डेवलप कर देगा, और हमारा ये जो फाइनली एम्ब्रियो है ये डेवलप हो चुका है, और हमारी प्रेगनेंसी हो चुकी है। अब प्रेगनेंसी, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। Implantation is the process in which when after dividing to after the zygote is divided into 4, 8, 16 more stages and 8 to 6 and is divided, मतलब थोड़ी इंग्लिश खराब है तो बुरा मत मानिएगा। तो जब ये हमारा ये सारे स्टेजेस से पास होके हमारा एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट हो जाता है, इसी प्रोसेस को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो ये आपको बुक में भी डायग्राम देखने को मिल जाएगा। ये हमारा पूरा फैलोपियन ट्यूब में 8 सेल तक 8 या 4 सेल तक रहता है। 4 सेल के बाद ये 8 सेल से हमारा यूट्रस के अंदर आ जाता है, और यूट्रस में आके ये 16 सेल होता है। 16 सेल से ये हमारा फर्दर डिवाइड करके ब्लास्टोसिस्ट बनाता है। तो ये इम्प्लांट होके अंदर चले जाता है, और ये एंडोमेट्रियम चारों डेवलप होके वापस से हमारा ये इम्प्लांटेशन हो जाती है। तो आई होप आप सब लोगों को ये समझ आया होगा। तो आप लाइक से सपोर्ट करते रहिए, और नेक्स्ट टॉपिक में हम इसका पढ़ेंगे प्लेसेंटा कैसे डेवलप होने के बाद वो हेल्प करता है एंड हमारी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, और जो भी हमारे माइनर टॉपिक्स है। ओके।